हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आज हम बात करेंगे हमारे भारत की स्वर कोकिला के यादगार सफ़र की, जिनका असली नाम हेमा मंगेशकर था और जिनके फादर ने थिएटर के एक कैरेक्टर लतिका के नाम पर उनका नाम लता रख दिया था, जिनका बर्थ हुआ था 28 सितंबर 1929 को इंदौर राज्य में। ये इंदौर राज्य प्रेजेंटली तो मध्य प्रदेश में है, हम सभी जानते हैं, लेकिन उस टाइम पर ये सेंट्रल इंडिया एजेंसी ब्रिटिश इंडिया के अंडर में हुआ करता था। She started singing when she was just 13, won 3 National Film Awards and sung over 25,000 songs in over 36 languages. I am talking about none other than my all-time favorite Lata Mangeshkar ji. 6 February 2022 को वो हमें छोड़ करके चली गई थी और आज पूरे 2 साल हो चुके हैं वो हमारे बीच में नहीं है। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू हर। आज हम बात करेंगे सिर्फ लता जी के बारे में। शास्त्रीय संगीत की कई हस्तियां लता मंगेशकर जी को साक्षात सरस्वती जी मानती थी। अजब संयोग है कि वसंत पंचमी के दूसरे दिन उनकी सांसों का सफर थमा और सरस्वती जी के विसर्जन के दिन वह पंचतत्व में विलीन हो गईं। लता जी के निधन की खबर मेरे लिए दुनिया के लाखों करोड़ों फैंस की तरह हार्ट ब्रेकिंग थी। लता जी ने सुर साधना व वाणी से पूरे विश्व में हर पीढ़ी को भारतीय संगीत की मिठास से सराबोर किया। वह दशकों तक सबसे प्रिय आवाज बनी रही। वह हमें छोड़ गई हैं, लाखों सदियों की आवाज हमें छोड़ गई है। उनकी आवाज अब स्वर्ग में गूंजेगी। ये शून्यता सदा बनी रहेगी। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सुर साम्राज्ञी ने आखिरी सांस ली थी। डॉक्टर्स ने मल्टी ऑर्गन फेलियर को उनकी डेथ की वजह बताई थी। लता दीदी का निधन 92 वर्ष की उम्र में हुआ था। वसंत पंचमी के एक दिन बाद जब लोग मां सरस्वती जी की मूर्तियों का विसर्जन कर रहे थे, तो सुरों की दुनिया में साक्षात सरस्वती जी मानी जाने वाली स्वर कोकिला लता जी भी पंचतत्व में विलीन हो गईं। लता जी की अंतिम यात्रा उनके घर प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क के लिए शुरू हुई तो सड़कों पर लोग उमड़ पड़े थे। दादर के शिवाजी पार्क में हजारों लोगों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लता जी के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की गई थी। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की अस्थियां नासिक में गोदावरी नदी के तट पर पवित्र रामकुंड में प्रवाहित की गईं। दिवंगत गायिका की बहन उषा मंगेशकर जी और परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में नासिक पुरोहित संघ के प्रमुख सतीश शुक्ला जी ने कर्मकांड किए। चूंकि लता जी अविवाहित थी, उनके भाई के परिवार ने उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में पूरी की। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी भले ही ब्रह्मलीन हो गई हैं, लेकिन उनके गाए सदाबहार गाने जहन में सदा ताजगी भरते रहेंगे। सुख दुख में दूसरों का हौसला बढ़ाने वाली लता जी अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताती थी। उनकी छोटी बहन मीना मंगेशकर खाड़ीकर ने अपनी किताब दीदी और मैं में ये बातें लिखी हैं। लता जी जब 90 साल की हुई थी, तब ये किताब मीना जी ने लिखी थी।
इसमें लिखा है कि दीदी तीनों बहनों व भाई का पूरा ख्याल रखती थी। वे हमारे लिए माता पिता दोनों थी। उन्होंने कभी भी हमसे अपनी तकलीफ साझा नहीं की, बड़ी कुर्बानी दी। खुद अविवाहित रही, हम सबका परिवार बसा गईं। अफसोस कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। मीना जी लिखती हैं कि पिताजी के बीमार पड़ने के बाद नाटक कंपनी बंद हो गई। 41 साल की उम्र में उनके पिताजी का निधन हो गया। इंदौर छोड़ के वे पांचों पुणे शिफ्ट हो गए और लता दीदी अपने सभी छोटे भाई बहनों का सहारा बनी। लता जी 13 साल की उम्र से गाना गा रही थी। 1942 में उन्होंने स्टेज पर अपना पहला गाना गाया था और उनकी पहली कमाई थी मात्र 25 रुपए। ट्रस्टेड नेटवर्थ के अकॉर्डिंग वे अपने पीछे 370 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ करके गई हैं। लता जी को अपने सिंगर ड्रामेटिस्ट फादर मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जी से विरासत में सिर्फ एक तानपुरा और एक संगीत नोटेशन की किताब मिली थी। इन दोनों निशानियों को उन्होंने आज तक संभाल कर रखा था। जिस आवाज ने करोड़ों दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, उसी आवाज को कई बार नकारा गया था। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि लता जी ने ईयर 1940 में जब हिंदी सिनेमा में कदम रखा, तब सिनेमा पर नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी भारी आवाज वाली गायिकाओं का दबदबा बना हुआ था। इसके चलते कई जगहों से उन्हें ये कहकर नकार दिया गया कि उनकी आवाज बहुत पतली है। ईयर 1945 में लता जी अपने भाई बहनों के साथ मुंबई आ गईं और उन्होंने उस्ताद अमानत अली खान जी से क्लासिकल गायन की शिक्षा ली। लता जी महज एक दिन के लिए स्कूल गईं। जब वे पहले दिन अपनी छोटी बहन आशा भोसले जी को अपने साथ स्कूल लेकर गईं, तो टीचर ने उनकी बहन आशा भोसले जी को ये कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। बाद में लता जी ने डिसाइड किया कि वे कभी स्कूल नहीं जाएंगी। हालांकि बाद में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों ने मानक उपाधि से उन्हें नवाजा। लता जी को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला, जो कि 1949 में आई थी, और उनका गाया हुआ गाना आएगा आने वाला सुपरहिट था। लता मंगेशकर होना और जाना एक युग का फासला है। ऐसी आवाज जिसे सुनकर पीढ़ियां जवान हुई, जीवन की हर शय उनके गीतों से ढली, लेकिन आज सुर मौन है, साज खामोश है। देश ही नहीं, दुनिया भर में उनके चाहने वाले करोड़ों फैंस लता जी के जाने से गमजदा हैं। 13 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने कला के क्षेत्र में कदम रखा, अनगिनत पड़ाव देखे और लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुंची, जहां तक पहुंचना एक सपने जैसा है। उनका व्यक्तिगत जीवन त्याग और समर्पण की मिसाल है। छोटी उम्र में पिता का साया उठने के बाद उन्होंने परिवार की बड़ी बेटी होने का फर्ज अदा किया। लता जी ने शादी नहीं की थी। 5 भाई बहनों में वे सबसे बड़ी थी। उनकी 3 बहनें हैं और 1 भाई। उनकी बहनों का नाम है मीना जी, आशा जी, उषा जी, और उनके भाई का नाम है हृदयनाथ जी।
भाई बहनों का जीवन संवारने में उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका खुद का जीवन कहाँ छूट गया। हालांकि इन्हीं संघर्षों से निखरकर वे कुंदन बन गईं। उनकी आवाज का जादू इस कदर छाया कि अभिनेत्रियों की पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन उनकी आवाज नहीं बदली। जब तक उन्होंने गीतों से विराम लिया, तब तक मां सरस्वती की कृपा उन पर बनी रही। और संयोग देखिए, देवी सरस्वती की उपासना के दिन, वसंत पंचमी से अगले ही दिन, उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। लता जी जब फिल्मों से जुड़ी, तब वह मराठी शैली की हिंदी बोलती थी। एक बार ट्रेन में सफर के दौरान दिलीप कुमार जी ने मजाक में उनसे कहा, लता, आपको सुनकर लगता है जैसे दाल भात खाते हुए बोल रही हो। लता जी को बात चुभ गई। उन्होंने तय किया कि हिंदी के साथ उर्दू उच्चारण पर भी अधिकार जमाकर दिखाएंगी। उनके लिए हिंदी और उर्दू के 2 टीचर्स रखे गए। निष्ठा और मेहनत से वह दोनों भाषाओं में पारंगत हुईं। दिलीप साहब हमेशा कहते थे कि लता जी मेरी बहन हैं। लता जी हर साल दिलीप साहब को राखी बांधती थी। देश का टॉप सिविल ऑनर भारत रत्न उनके नाम के साथ जुड़ा था, लेकिन क्या कोई सारी दुनिया में लता मंगेशकर जी जैसा दूसरा रत्न खोजकर ला सकता है? शायद नहीं, क्योंकि यह न भूतो न भविष्यति वाला मामला है। लता जी कुदरत का ऐसा करिश्मा थी जिसे शायद कुदरत भी नहीं दोहरा सकती। उनकी आवाज नियर अराउंड 7 डेकेड्स तक गीतों में अमृत घोलती रही। इस लंबी पारी के दौरान कभी महसूस नहीं हुआ कि बेहिसाब सुरीली ये आवाज कमजोर पड़ गई हो, दिल को नहीं छूती हो, या इसके कशीदे फीके पड़ गए हों। वह 7 दशक तक जादुई सुर छलकाने वाला कलश बनी रही। उनके विशिष्ट गायन ने फिल्म संगीत को नई पहचान के साथ साथ नई गरिमा दी। आवाज के नए नए प्रयोग और शास्त्रीय संगीत पर सूक्ष्म पकड़ वाले उनके हजारों गीत भारत की सरहदें लांघ कर कई देशों में सुने और सराहे जाते हैं। एक तरह से वह भारत की सांस्कृतिक राजदूत थीं। फिल्म संगीत को गरिमा देने वाली लता जी जैसा न कोई था और शायद न अब कोई दूसरा होगा। लता जी आज हमारे बीच नहीं रही, एक युग मौन हो गया, पर लता जी जैसी प्रतिभाएं कहीं जाती नहीं हैं, हम में ही गूंजती रहती हैं सदा। वह अपने संगीत के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। उन्होंने जब तक गाया, उनकी आवाज में झनकार, गहराई, गरिमा और ताजगी मौजूद रही। अपने कोकिल कंठ से उन्होंने दुनिया को ऐसा अपूर्व आनंद दिया जो उनसे पहले किसी दूसरे फीमेल वॉइस ने नहीं दिया था। लता जी जिस तरह साउथ एशियन महिलाओं की भावनाओं का स्वर बनकर उभरी, दुनिया में कहीं वैसा करिश्मा नहीं हुआ। यह अपने आप में करिश्मा ही था कि प्राइमरी स्कूल की शिक्षा से भी वंचित रही लता जी ने बचपन के अभावों और लंबे संघर्ष से जूझते हुए अपने लिए फिल्म संगीत में रास्ता बनाया और वह मुकाम हासिल किया जो हर आर्टिस्ट का सपना होता है। म्यूजिक को लेकर समर्पण, निष्ठा, मेहनत
और कड़े अनुशासन ने ही लता मंगेशकर जी को लता मंगेशकर जी बनाया। सिंगर्स बीते जमाने में भी काफी थे और नए जमाने में भी उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिल्म संगीत के यूनिवर्स में लता जी ही सूरज की तरह चमकती रहीं। बाद के दौर की सिंगर्स सैटेलाइट की तरह लता जी के चक्कर लगाती रहीं और उनके ग्रेविटी से मुक्त नहीं हो सकी। उनके बेशुमार नायाब गीतों ने उन्हें ग्लोबल बना दिया। वह साक्षात सरस्वती जी थी। उनके बेहतरीन गानों की सभी के पास अपनी अपनी लिस्ट है। लता जी फिल्म संगीत के गिरते स्तर से चिंतित थी। एक बार उन्होंने कहा था, मधुरता इंसान की जिंदगी से कम होती जा रही है। जैसे साड़ी की जगह जीन्स आ गई, उसी तरह हमारे देश में संगीत की जगह डिस्को बज रहा है। लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे संगीत में कई बार उतार चढ़ाव आए और फिर अचानक कोई नया म्यूजिशियन या सिंगर संगीत के फलक पर चमका है। माना कि कई गुणी म्यूजिशियन नहीं रहे, कल मैं भी नहीं रहूंगी, लेकिन यकीन मानिए भारतीय संगीत में बहारें फिर से लौटेंगी, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति अजर अमर है। लता जी ने 4 बार द बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद नई सिंगर्स को बढ़ावा देने के मकसद से 1969 के बाद इस अवार्ड के लिए उनके नाम पर विचार नहीं करने का आग्रह किया था। उन्हें 1958 में आजा रे परदेसी, 1962 में कहीं दीप जले कहीं दिल, 1965 में तुम ही मेरे मंदिर और 1969 में आप मुझे अच्छे लगने लगे के लिए ये अवार्ड दिया गया था। क्लासिकल म्यूजिक की ज्यादातर हस्तियां लंबे समय तक फिल्मी संगीत को जल्दबाजी का संगीत मानकर रिजेक्ट करती रहीं, लेकिन लता जी ने उनकी अजम्पशन को बदल दिया। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से लेकर पंडित कुमार गंधर्व तक उनकी आवाज पर रीझते रहे। पंडित कुमार गंधर्व ने आएगा आने वाला सुनने के बाद कहा था, तानपुरे से निकलने वाला गांधार शुद्ध रूप से सुनना चाहो तो लता का गाना सुनो। लता भगवान का बनाया हुआ ऐसा कंप्यूटर है जो संगीत के कई सवाल एक पल में सुलझा देता है। इसी तरह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा था, सुर में जो बेहतरीन से बेहतरीन है वही लता है, वह गाली भी देंगी तो सुर में देंगी। दूसरी ओर लता जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गुलाम हैदर के म्यूजिक डायरेक्शन में पहला गाना गाते समय वह बहुत नर्वस थी। निर्विवाद रूप से अद्भुत शब्द ही लता जी की अविश्वसनीय प्रतिभा को उपयुक्त रूप से परिभाषित कर सकता है। उनकी एक्सीलेंट सिंगिंग अगर स्त्री की अदम्य शक्ति, आकर्षण और संवेदनशीलता का प्रतीक था, तो साथ ही उसमें नारी मन की कोमलता, दृढ़ता और स्वीटनेस या प्लेजेंटनेस को भी महसूस किया जा सकता था। उनके स्वर की मिठास को शब्दों में वर्णित करना मुश्किल है। उनकी सिंगिंग की मैच्योरिटी पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने कहा था कि लता शायद ही कभी गलत स्वर लगाती हैं। लता जी को म्यूजिशियन बनवाने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा था। प्यारेलाल जी ने बताया था कि बच्चों से बड़ों तक
अगर उनकी आवाज का जादू व्याप्त था तो इसलिए कि उनकी वाणी में अमृत घुला हुआ था। म्यूजिशियन खय्याम ने कहा था कि नारी की घुटन हो या उसके यौवन की खुशी, एक दुल्हन का विस्मय हो या झुर्रीदार माता का ममत्व, लता जी का स्वर सबको साकार कर देता था। खय्याम साहब ने एक बार बताया था कि लता जी को जब कोई धुन पसंद आती थी तो वह कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी और वे हौले हौले मुस्कुराने लग जाती थी। प्यारेलाल जी कहते थे कि लता जी धुन की बारीकी तत्काल पकड़ लेती थी और उन्हें दोबारा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लता जी की भतीजी पद्मिनी कोल्हापुरे जी का लता जी के बारे में कहना है कि वे बहुत ही इंट्रोवर्ट लेडी थी जो हर बात को ध्यान से सुनती थी। क्योंकि बचपन में लता जी ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर जी के संग थिएटर में काम किया था, इसलिए गायकी में उनके एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। स्वर कोकिला के निधन का शोक तो है, पर यह सांत्वना भी है कि उनकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी। उनकी आवाज ही तो उनकी पहचान है। लता जी ने सबसे ज्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूजिक डायरेक्शन में गाए। इस जोड़ी के प्यारेलाल जी लॉन्ग टाइम एगो बातचीत के दौरान बता रहे थे कि किस तरह उनकी सामान्य धुनें भी लता जी की आवाज का स्पर्श पाकर अमर हो गईं। उनके शब्दों में लता जी की आवाज हमारी 4 आने की धुन को 12 आने का बना देती थी। मोहम्मद रफी साहब के साथ लता जी ने करीब 440 ड्यूएट्स गाए हैं। रफी साहब के साथ लता जी ने सबसे अधिक गाने गाए हैं। किशोर कुमार जी के साथ लता जी ने करीब 327 गाने गाए हैं। मुकेश जी और मन्ना डे के साथ उन्होंने करीब 50-50 गीतों में अपनी आवाज दी है। 36 से अधिक भाषाओं में हजारों गाने गाए लता जी ने। जयपुर में एक बार म्यूजिशियन नौशाद ने लता जी की एक और खूबी के बारे में बताया। उनके मुताबिक वे गाते समय शब्दों के भावों की तह तक जाती थी। उन्होंने सपाट तरीके से कभी कोई गाना नहीं गाया। नौशाद ने बताया, बैजू बावरा का मोहे भूल गए सावरिया गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी अचानक बेहोश हो गई थी। रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ी। पता चला कि गाने की शब्दावली और धुन ने उन्हें इमोशनल कर दिया था। लता जी जब गाती थी तो उनकी आवाज ऑन स्क्रीन कैरेक्टर के साथ एकाकार हो जाती थी। यह बात वह खुद भी कहती थी कि गाना गाने से पहले मैं ये जरूर पूछ लेती हूँ कि ऑन स्क्रीन इसे कौन गाने वाला है, ताकि उन्हीं के अंदाज में गा सकूं। वह फिल्मी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह समझती थी। कोई कैरेक्टर कैसा महसूस करता होगा, उसका मूड कैसा होगा, वह भांप लेती थी। जब गाने वाला भाव से गाता है तो एक्टर के लिए ऑन स्क्रीन उसे निभाना आसान हो जाता है। लता जी का सबसे बड़ा कमाल यह था कि वह कभी ऐसा नहीं सोचती थी कि मैं तो लता मंगेशकर हूं, मैं कैसे भी गाने गा सकती हूं। किसी भी गाने वाले को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लता जी के टैलेंट के बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा। उनकी एक खासियत यह भी थी कि वह हमेशा नंगे पांव गाना गाती थी। लता जी मेकअप वगैरह से तो हमेशा दूर ही रहीं, लेकिन चेहरे पर पाउडर लगाना और आंखों में काजल लगाना उन्हें पसंद था।
लिपस्टिक उन्हें कभी अच्छी नहीं लगती थी। एक्चुअली लता जी के पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि घर की महिलाएं लिपस्टिक लगाएं। इसलिए लता जी ने भी हमेशा इससे दूरी ही बनाए रखी। लता जी को तरह तरह के परफ्यूम के कलेक्शन का शौक था। वह जिस भी देश में जाती थी वहां से परफ्यूम लाना नहीं भूलती थी। उनके पास परफ्यूम का भंडार था। एक बार उन्होंने मजाक में कहा था, अगर इनकम टैक्स वालों ने कभी मेरे घर छापा मारा तो उन्हें परफ्यूम की बॉटल्स ही ज्यादा मिलेंगी। लता जी के इस शौक को लेकर पेरिस की एक कंपनी ने लता नाम का परफ्यूम बाजार में उतारा था। लता जी बहुत अच्छी फोटोग्राफर भी थीं। एक जमाने में उनकी खींची हुई फोटोज देश की प्रेस्टीजियस मैगजीन्स में छपती थी। फोटोग्राफी के शौक के बारे में उनका कहना था, देश विदेश में फुर्सत के दौरान मैं कंधे पर कैमरा, लेंस वगैरह लटकाए घूमती हूँ। हिरणों के चपल कदमों के साथ साथ उनकी आंखों की चमक, तो कभी गोद में बच्चा उठाए माँ की सादगी को कैमरा में उतारती हूँ। इन लम्हों को कैमरा में बांधने से अलग तरह का सुख मिलता है। दिवंगत सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को क्रिकेट से काफी लगाव था। यही कारण है कि जब कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने 1983 में विश्व कप जीता था, तब खिलाड़ियों को इनामी राशि देने के लिए उन्होंने फ्री में कॉन्सर्ट करके बीसीसीआई की हेल्प की थी। एक्चुअली बीसीसीआई उस समय तंग हाल था और उसके पास पैसे नहीं थे। तब लता दीदी ने आगे बढ़कर हेल्प की थी। उस समय बीसीसीआई अध्यक्ष ने लता जी से हेल्प मांगी थी। वह कप्तान कपिल देव जी और सुनील गावस्कर जी के साथ लता जी से मिलने पहुंचे। लता जी ने तुरंत हामी भर दी। इसके बाद भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लता जी ने फ्री में कॉन्सर्ट किया। लता जी के कॉन्सर्ट से करीब 20 लाख रुपए की कमाई हुई थी। इस कमाई से विजेता टीम के खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए दिए गए थे। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का लता जी के साथ विशेष लगाव था और वह उन्हें मां की तरह मानते थे। लता जी ने 2011 में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में भारतीय टीम की जीत के लिए निर्जल व्रत रखा था। क्रिकेट को लेकर उनकी दीवानगी थी। भारतीय टीम की जीत के लिए हमेशा प्रार्थना करती थी लता दीदी। बॉलीवुड की दीदी को क्रिकेट से खास लगाव था। 2019 में जब लता जी ने 28 सितंबर को अपना 90वां बर्थडे मनाया था और उसी दिन उन्होंने इंस्टा डेब्यू किया था, महज 2 घंटों से भी कम वक्त में उनके 47,000 फॉलोअर्स बन गए थे। राज्यसभा की पूर्व सांसद व भारत रत्न लता मंगेशकर जी देश और दुनिया भर में सुरों की मल्लिका के रूप में प्रसिद्ध रही हैं। स्वर कोकिला के नाम से विश्व विख्यात लता मंगेशकर जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए। उनकी विलक्षण प्रतिभा को उनके जीवन पर्यंत विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। लेकिन यह सोचना कि सब कुछ समाप्त हो गया है सही नहीं है। उनकी आत्मा कहीं न कहीं किसी न किसी को इंस्पायर करेगी। उनको जितने सुर सुनाने थे वह सब सुनाकर गई हैं।
वह बहुत सारे बीज बो गई हैं और कोई ना कोई चमत्कारी पेड़ उगेगा। एक ऐसी आवाज निकलेगी जो उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी आवाज को भगवान ने शक्ति दी थी कि वह शब्दों को एक नया रूप दे दें। सुर में तो सारे बड़े कलाकार गाते हैं। उनके सुर में एक आत्मा थी जो सुर को और चमका देती थी। उन्होंने सालों तक पीढ़ियों को इंस्पायर किया है। यूं ही कोई लता मंगेशकर नहीं बनता। लोकप्रियता की ऐसी लकीर खींची है उन्होंने जहां तक पहुंचना सपने जैसा है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच से कहीं जा ही नहीं सकती। उनकी छवि और उनकी आवाज हर भारतीय के दिल और आत्मा में हमेशा के लिए छाई रहेगी। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय संस्कृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। लता जी का हमारे दिलों में जो स्थान है वह कभी कोई और नहीं ले सकेगा। लता जी का जीवन उस आम भारतीय महिला की यात्रा का विशाल ग्रंथ है जिसने कड़ी तपस्या से अपना विशेष मुकाम बनाया, जिसने पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए भीष्म प्रतिज्ञा निभाई, जिसने अपनी शर्तों पर फिल्म संगीत में लंबी पारी खेली और एक एक गीत को खरे सोने में बदल दिया। इस सोने की चमक में लता जी के कितने दर्द छिपे थे ये दुनिया नहीं जान पाई। So guys, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and do subscribe to my channel. Don't forget to share my videos among your family and friends. I have a lot more to share with you all. Keep loving me, keep supporting me. Wish you all the very best and thank you so much for watching.